नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी जो भी है, हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसके बिना हिस्ट्री कवर नहीं होता, कोई भी पेपर में दीजिएगा तो आज हम इसी सीरीज में जो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट हम कर रहे हैं, उसमें आज हमारा टॉपिक है दिल्ली दरबार और उसके बाद फिर होम रूल मूवमेंट करेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और कितने अधिवेशन में क्या हुए वो सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो यार, पढ़ाई लिखाई तो करना ही है, तो जी जान लगा दो एक बार। एक बार अगर दम लगा के पढ़ाई कर लो ना, तो उसके बाद फिर आपको क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एंजॉय करो लाइफ को। जो फुटकर फुटकर पढ़ रहे हो कि थोड़ा 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 सा इधर से पढ़ लिए, 2 दिन फिर एक दिन इधर पढ़ लिए, फिर एक दिन इधर पढ़ लिए, इससे बढ़िया एक जगह से फॉलो करते हुए बढ़िया से अगर आप पढ़ाई कर ले एक बार केवल बढ़िया से मेहनत कर लीजिए। अभी देखिए एग्जाम का डेट कुछ ऑफिशियली आया नहीं है, बहुत हल्ला हो रहा है यूट्यूब में, अब आएगा, ये है तो वो है, फलाना ढेम का बहुत डेट है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई डेट नहीं है। तो बस आप लोगों से यही कहेंगे कि उजुल फुजुल की बातों में ध्यान ना दें, अलावा गलवा में ना फंसे, बस खाली पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे वही आपको काम में आएगा। बाकी अलावा गलवा बात क्या है, लोगों का अपना काम निकालना है, वो आपके लिए नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आप पहले ये समझिए कि हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा चीज आपके लिए जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई में फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बार आप मेहनत कर लेंगे ना, एक बार केवल मेहनत कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम निकल जाएगा तो उसके बाद एंजॉय करते रहिए, क्या करना है लाइफ में। और इतना बड़ा भी इसका सिलेबस नहीं है जीके का, मैंने ऑलरेडी जितना मैं करवा चुका हूँ अभी तक मैं अपना बता रहा हूँ, जितना मैंने वीडियो अपलोड किया है इतना में आपका जीके का लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, और बहुत कम में। मैंने बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं किया है, लगभग लगभग बहुत ज्यादा किया होगा तो 20-22 वीडियो अपलोड किया होगा, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा की यही है। आराम से 20 क्वेश्चन इतना से निकल रहे हैं, तो बताइए अब क्या चाहिए आपको। आपको एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं वही दिया जा रहा है। तो बस आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन लेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके घर वालों तो खुश होंगे ही। कम से कम घर वालों के लिए तो पढ़ लो यार। चलिए, अच्छा, एक चीज तो मैं बोलना भूल गया, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप लाइक कर दे रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके पास जो भी चीजें मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं केवल एग्जाम से ओरिएंटेड अपलोड कर रहा हूँ, उजुल फुजुल की चीजें मैं नहीं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, तो जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको बस समझ जाइए कि हाँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो आप बार बार देखेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आपको उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, और मैं वो काम करवा रहा हूँ, आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप पढ़ लेते हैं, फायदा आपका है, मेरा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए मत कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंचेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार से एक क्वेश्चन आ जाता है घूमते फिरते हुए। देखिए, दिल्ली दरबार मतलब कि दिल्ली जो ये बोलते हैं ना, तो हमारे देश में कितने दिल्ली दरबार लगे, पहली बात तो ये, तो हमारे देश में टोटल 3 दिल्ली दरबार लग चुके हैं। कब कब लगा, तो एक तो पहले लगा था 1877 में। किसके टाइम में, तो लिटन के टाइम में, लिटन। और ये किस क्यों फेमस था, तो ये इसलिए फेमस था क्योंकि 1876 75 76 77 में अकाल पड़ी थी, बहुत भीषण अकाल पड़ा था। ठीक, तो इसलिए ये फेमस था। उसके बाद फिर दूसरा लगता है 1903 में। इस समय कौन था हमारे यहाँ, गवर्नर जनरल या वाइस राय अगर आप बोलेंगे तो उस समय आप क्या बोलिएगा, करजन। अभी हमने लास्ट वीडियो में किया है, बंगाल विभाजन और इंडियन नेशनल मूवमेंट इस सब में। ठीक, और तीसरा जो है वो कब लगा, तो 1911 में। इस समय कौन था, तो हॉर्डिंग सेकंड। ठीक, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जो फर्स्ट लगता है, इसमें क्या था कि महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, लिटन कर रहा था। पहली बात ये हो गया। दूसरा क्या है, जब 1903 में लगा था तो इस समय एडवर्ड सेवन थे। कौन था, एडवर्ड सेवन। और इसका प्रतिनिधित्व जो है इस समय का वायस राय ने किया था, एडवर्ड सेवन का। लेकिन जो थर्ड था ना, इसमें वाय जो ये महाराजा थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, किंग, किंग जॉर्ज पंचम। कौन था, तो जॉर्ज पंचम, ये खुद यहाँ पर आए हुए थे। तो मतलब कि ये है कि जॉर्ज पंचम जब यहाँ पर खुद आए हैं, मतलब कि कहाँ कहीं का
जो भी ब्रिटिश का उस समय थे सम्राट, वो स्वयं जब यहाँ पर आया तो जान जाइए कितना भव्य हुआ होगा। इन्हीं के याद में, मतलब कि इसको यादगार बनाने के लिए बम्बई में समुद्र के किनारे, उस समय बम्बई था, अभी मुंबई मुंबई बोलते हैं, मुंबई में समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछता है कब बना था, तब क्या बोलिएगा, 1911। कहाँ बना है, तो मुंबई में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब आते हैं इस टॉपिक के बारे में, इसमें क्या क्या चीज होता है। देखिए दिल्ली दरबार जो है, अच्छा, जॉर्ज पंचम के साथ साथ क्वीन मेरी भी आई थी। मेरी तेरी जो भी बोलिए, लेकिन क्वीन मेरी बीच में आई थी। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी सुने होंगे। उसी प्रकार से तो दिल्ली दरबार में आते हैं, जो कि 1911 में लगा था। ज्यादातर इसी से क्वेश्चन आता है, बस खाली उस सबसे ये पूछ सकता है कि उस समय कौन वायसराय था। जब 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था, उसमें वायसराय कौन था, सेकंड लगा तो वायसराय कौन था, यही सब चीज पूछ लेता है। तो वो सब बस इतना ध्यान कर लीजिएगा, हो जाएगा, मैंने वो बता दिया ऑलरेडी, वहां से आपको टेंशन फ्री होना है। देखिए, आता है 12 दिसंबर 1911 की बात है। 1911 12 दिसंबर में दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इसमें जॉर्ज पंचम और मेरी का आगमन हुआ था। वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। घोषणाएं क्या क्या होती है इसमें, तो आए तो पहली तो बात तो घोषणा किया गया कि राजधानी को भैया स्थानांतरित किया जाए। देखिए, जब वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, कहाँ का, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक, तो 1773 में कलकत्ता को, कोलकाता भी बोलते हैं और कलकत्ता भी बोलते हैं, उसमें कलकत्ता बोला जाता है, कोलकाता बोला जाता है, कोलकाता को राजधानी बनाया गया था। और ये 1773 से लेकर चलता आया चलता आया चलता आया, कब तक चला, 1911 तक। फिर 1911 में दिल्ली का, ठीक है, बीच में एक बार शिमला का भी जिक्र किया गया था, ठीक है, तो वो सब बात नहीं, मेन जो पॉइंट है उसको देखिए। 1777 से लेके 1911 तक दिल्ली, ये जो कल राजधानी रहा हमारे देश, मतलब कि भारत का, वो रहा ब्रिटिश भारत का, वो रहा क्या, तो कोलकाता। लेकिन 1911 में घोषणा किया गया है क्या, कि दिल्ली का जो भी हमारा राजधानी कोलकाता है, उसको हम कोलकाता से उठा करके दिल्ली हस्तांतरण करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। तो स्थानांतरण का बात किया गया, घोषणा किया गया 1911 में, लेकिन जो दिल्ली का कैपिटल कब बनाया गया, तो पूरी तरह से जो कैपिटल बनता है 1912 में बनता है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को हमने देख चुका है, ठीक है, इसको रद्द कर दिया गया, और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। देखिए, बंगाल तो विभाजन को रद्द कर दिया, लेकिन यहाँ से 3-4 प्रांत बन गए थे, ठीक। तो जैसे कि बिहार एक नया प्रांत बनाया गया था, बिहार, और उसमें उड़ीसा शामिल था। फिर 1936 को उड़ीसा को भी उससे अलग कर दिया गया। इसलिए उड़ीसा वाले 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, यानी कि उड़ीसा दिवस, ठीक है। इसे असम सिलहट का गठन किया गया, मतलब कि जो पूरा बंगाल था, पूर्वी बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, यानी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के दो भागों में तोड़ा गया था बंगाल विभाजन में। फिर उसके बाद फिर उसको क्या हुआ कि जोड़ तो नहीं सकते ना यार, कितना तो देखो, एक रहीमन, क्या बोले, कबीर जी का एक है, रहीमन धागा प्रेम का जो दिए चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, वही वाली स्थिति हो गई। अब वो तो मुद्दा मतलब इतना चलते रहा कि जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो डायरेक्ट एक्शन प्लान, क्या, 16 अगस्त 1946 की बात है, हुआ था। इसमें बहुत दिखा था भाई, बहुत दंगा हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो असम एक सिलहट अलग से प्रांत बना था, सिलहट का गठन किया गया था इसमें। तो यहाँ से ये चीजें हो गया, देखिए हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद फिर देखिए, जब दिल्ली स्थानांतरण हुआ, जहाज पंचम ताए अपना घूमे टहरे खाए पिए चले गए। लेकिन जब हुआ कि नहीं, स्थानांतरण करना है किसका, राजधानी का, तो जब दिल्ली बनाया गया राजधानी, तो उसी का समारोह हो रहा था, दिल्ली राजधानी स्थानांतरण समारोह कहाँ पर हो रहा था, दिल्ली में ही। कौन कर रहा था, तो हार्डिंग ड्यूटी। तो इसी के ऊपर चांदनी चौक में, जब ये चांदनी चौक में जा रहे थे अपने वाहनों से, तो इनके ऊपर बम फेंका गया था। और बम फेंकने के कारण इसमें 13 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें अमीर चंद्र, दीनानाथ, बाल मुकुंद, अवध बिहारी इत्यादि और लोग थे। जिसमें से दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बन गए थे। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपसे क्या सभी से पूछा जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र या होर्डिंग बम कांड में सरकारी गवाह कौन बना था, तो वो थे दीनानाथ जी, ठीक है। रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। रास बिहारी बोस है, घोष नहीं, बोस है। ये कहाँ भाग गए, जापान। और उसके बाद फिर
काफी कुछ हुआ था उसमें। तो जहां तक देखिए, ये है जो दिल्ली दरबार और दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। ज्यादा लंबा नहीं था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। दिल्ली दरबार 1921 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? अभी हम बात कर रहे थे किसका? जॉर्ज पंचम का। उन्होंने कर बोला था ना कि राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया जाए। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। ये सब कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। अच्छा, राज्यारोहण हुआ था, राज्याभिषेक भी किया गया था इसमें दिल्ली दरबार में उनका। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 1711 की राजधानी थी? ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया का जो था उसका राजधानी क्या थी? तो भैया पहले थी कोलकाता 1773 से 1911 तक। बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था वो 1911 12 में स्थानांतरण हुआ, 11 में घोषणा हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार दो 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? ये क्वेश्चन हो गया है। इसका है जॉर्ज पंचम सी। नई दिल्ली की को देश की राजधानी कब बनाई गई? देखिए, अगर यहाँ पर आपकी ऑप्शन में 1912 होता तो राजधानी जो है बनाया गया था 1912 में, लेकिन घोषणा जो किया गया था 1911 में। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 का बात कर रहा है, 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनवाया गया था? तो कौन सा बनवाया गया था? क्या इंडिया गेट बनवाया गया था? ना बाबा ना। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम? बिल्कुल नहीं। विक्टोरिया टर्मिनस? अच्छा, जो फर्स्ट जो था दिल्ली दरबार 3 लगा था ना, एक कब 1877, एक 1903 और एक 1911। तो महारानी विक्टोरिया और का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड लिटन कर रहे थे। कब? 1877 में। ठीक। तो वहीं पर उनको उपाधि वगैरह भी दिया गया था, बहुत सारी चीज। और चीज हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का बनवाया गया था कहाँ पर? तो मुंबई में। मुंबई या बॉम्बई बोल दिए, जो भी समुद्र के किनारे। ठीक। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? सिंपल क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित है? क्या आप नहीं बता पाएंगे इसको? तो बोल दीजिएगा मुंबई में। तो ये रहा हमारा जो भी चीजें इससे रिलेटेड दिल्ली दरबार। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर इससे आगे क्वेश्चन पूछ भी लिया ना, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत डीप में पूछेगा, और वो क्वेश्चन करने की मतलब कि सबके लिए भी बहुत डीप हो जाएगा वो। बेसिकली क्वेश्चन इससे यही उठ के आता है। देखिए यार, छोटे छोटा टॉपिक है, पढ़ाई लिखाई कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है यार। जीके 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 लोग करते रहते हैं, जीके जीके करने से नहीं होगा। एक बार मेहनत करो, दिल खोल के मेहनत करो। सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोलना। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई, तो पूरा पूरा जनरेशन सुधर जाएगा। जिनका सुधरना है और जिनका बदलना है, उसका जनरेशन बदल जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। होम रूल लीग जो भी है और भी बहुत सारे हैं, इसको सोच रहे हैं अभी कर दें या नेक्स्ट वीडियो। वीडियो लंबा हो जाता है फिर आप लोग देखते नहीं, इसलिए इसको मैं अभी रोकता हूँ यहीं पर। थैंक यू।